The integrating factor of the differential equation is 2x plus 3y square into dy is equal to y into dx है. ऑप्शन से है e raised to power 1 by y, सेकेंड 1 by x माइनस 1 by y स्क्वायर, फोर्थ वन 1 by y स्क्वायर बोलकर है. देखो तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलकर पूछ रहे हैं, तो सॉल्यूशंस देखो इसका कैसे सॉल्व कर देना है. तो जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है 2x प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू y इंटू डी एक्स है. तो यहाँ पर देखो y इंटू डी एक्स राइट एज इट इज, और यह विच इज इक्वल टू 2x 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बोलकर ले रही हूँ मैं. तो यहाँ पर dx बाई डी वाई के फॉर्म में लेती हूँ मैं. dx बाई डी वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 3y स्क्वायर बाई y. ऐसे क्यों ले रहे हैं बोले तो आपको सिंप्लीफिकेशन करने को इजी जाता है. अगर dy बाई लेते डिनोमिनेटर में होता है, कट करने को आपको पॉसिबल नहीं होता, सो इसलिए. तो यहाँ पर dx बाई डी वाई इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू 2x बाई वाई प्लस 3y हो गया. अब ये जो टर्म्स है इधर साइड लेंगे तो ये dx बाई डी वाई इक्वल टू ये प्लस 2x है ना, तो इधर आए तो क्या होता है माइनस 2x बाई वाई हुआ और इक्वल टू 3y बोलकर आ रहा है. तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आया. dx बाई डी वाई प्लस p इंटू एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ रहा है. देखो तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, देखो e रेज टू पावर p इंटू डी वाई बोलकर आता है. तो यहाँ पर p का वैल्यू क्या हुआ, e रेज टू पावर माइनस 2 बाई वाई इंटू डी वाई बोलकर. माइनस 2 को आउटसाइड लिख लो तो ये माइनस 2 आउटसाइड आ गया. e रेज टू पावर राइट एज इट इज, e रेज टू पावर माइनस 2 को एज इट इज रखेंगे. और ये 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग y बोलकर आ गया. तो ये log y को कैसे लिखते देखो, e रेज टू पावर n log a के फॉर्म में, log a रेज टू पावर n log y रेज टू पावर माइनस 2 हुआ, तो विच इज इक्वल टू y रेज टू पावर माइनस 2 आ गए. पॉजिटिव पावर में लिख रहे तो 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर. 1 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 12. The equation of the curve passing through the point 1, 1 such that the slope of the tangent at any point x, y is the equal to the product of its coordinates is. First option है 2 log x y square minus 1, 2 log y is equal to x square minus 1, 2 log y is equal to x square plus 1, 2 log x is equal to y square plus 1 है. देखो इसका सॉल्यूशंस देखो कैसे करते हैं. यहाँ पर देखो the product is equal, the tangent is equal to the product of its y coordinate बोलकर दिए सो है. सो यहाँ पर tangent dy by dx है, तो dy by dx is equal to प्रोडक्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट x इंटू वाई. सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे. dy बाई dx इज इक्वल टू x इंटू वाई है ना, तो y के टर्म को नीचे लेंगे, dy हो गया. तो यहाँ पर x एज इट इज़ और इंटू dx होता है. अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड dy बाई 1 बाई वाई बोले तो इसका इंटीग्रेशन होता है log y और इसको x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बोलकर लिख सकते हैं. और जो ये इक्वेशन है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स बोलकर दिए हैं, पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1 बोलकर है. देखो तो यहाँ पर x वैल्यू 1, y का भी 1 होता है, तो ये हो गया log 1 विच इज़ इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस सी. ये हुआ 0, ये 1 बाई 2 प्लस सी. सो c इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 हो गया. लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन लिखने का है. सोल्यूशन में इस इक्वेशन में c का वैल्यू पुट करेंगे तो ये होता है log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2. एलसीएम ले लेंगे 2 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 log y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोलकर आ गया. एलसीएम लिए 2 तो इसको इंटू करेंगे, 2 log y is equal to x square minus 1. 2 log y is equal to x square minus 1. B option is the correct. Next question, question number 13. The order of the differential equation is y is equal to c1 e raised to power c2 plus x plus c3 e raised to power c4 plus x is 1, second 3, third 2 and fourth 4 बोलकर है. सो सॉल्यूशंस देखो इसका कैसे करना. ऑर्डर पूछे हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशंस के. सो सॉल्यूशन y is equal to c1 e raised to power c2 plus x plus
c3 e रेज टू पावर c4 प्लस x बोलकर। सो यहाँ पर y इज इक्वल टू राइट एज इट इज c1, यहाँ पर एक्सपोनेंट ला से इसको सेपरेट करेंगे e रेज टू पावर c2 प्लस e रेज टू पावर x प्लस ये c3 एज इट इज e रेज टू पावर c4 इंटू e रेज टू पावर x। तो टेक e रेज टू पावर x एज अ कॉमन विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर x c1 e रेज टू पावर c2 प्लस c3 e रेज टू पावर c4 होता है। तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x एज इट इज, ये पूरे कांस्टेंट टर्म हो रहा है तो इसका कंसिडर करेंगे हम a बोलकर। सो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू a हो गया। ये एक इक्वेशन हुआ, तो यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ना, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x बोलकर करेंगे। तो ये होता है dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू ये हुआ। तो यहाँ पर देख लो dy बाई डी एक्स एज इट इज़ विच इज़ इक्वल टू e रेज टू पावर x इंटू ए बोले तो क्या है y हुआ। सो देयर फोर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस वाई इधर आए तो माइनस वाई इक्वल टू 0। सो ऑर्डर इसका कितना हुआ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्वेश्चन आंसर इसके फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। द जनरल सॉल्यूशन इन द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस 2x इंटू आई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 कॉस एक्स इंटू डी एक्स बोलकर है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशंस देखो, तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई माइनस 2x इंटू वाई इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 कॉस एक्स इंटू डी एक्स बोलकर है। तो यहाँ जो इक्वेशन में है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए अगेन यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट से इसको पूरे इक्वेशंस को हम कोएफिशिएंट यहाँ पर डी एक्स डबल ISO है, तो होल इक्वेशन को हम एक्स स्क्वायर और डी एक्स से पूरे इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। तो ये होता है एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर डी वाई बाई डी एक्स आ गया, माइनस यहाँ पर एक एक्स है नीचे एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया 2 बाई एक्स इंटू वाई, और डी एक्स से भी डिवाइड कर रहे थे, डी एक्स गेट कैंसिल तो इतना ही बचता है इधर। और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये ऊपर कितना बचता है एक्स स्क्वायर हुआ, और कॉस एक्स एज इट इज़, और डी एक्स से भी हम डिवाइड कर रहे थे तो डी एक्स गेट कैंसिल होता है। ये किस फॉर्म में आ गया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म में आ गया। ये पी होता है, ये क्यू हो गया, तो p का वैल्यू है माइनस 2 बाई एक्स और q होता है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बोलकर। अब फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स फाइंड करेंगे e रेज टू पावर p इंटू डी एक्स बोलकर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स विच इज इक्वल टू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स होता है विच इज इक्वल टू माइनस 2 को हम बाहर लेंगे और 1 बाई एक्स होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन हुआ लॉग एक्स बोलकर। तो यहाँ पर देख लो e रेज टू पावर, इसको लॉगरिथमिक क्लास से उसको अप्लाई करेंगे, लॉग एक्स रेज टू पावर माइनस 2 हो गया विच इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 2 आंसर आता है। देखो तो इसको पॉजिटिव साइन में लिखना है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर हुआ, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं पूछे हैं, यहाँ पर पूछे हैं जनरल सोल्यूशंस। तो यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन प्लस c बोलकर आता है। तो y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स स्क्वायर हुआ विच इज इक्वल टू q का वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी होता है। देखो तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, वाई बाई एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स प्लस सी हो गया। अब एक्स स्क्वायर से इसको इंटू करेंगे तो आंसर क्या आता है, देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। कौन सा आंसर करेक्ट है, आंसर डी इज अ करेक्ट। Number 15. The order of the differential equation obtained by eliminating the arbitrary constant in the family of a curve c1 y is equal to c2 plus c3 e raised to power x plus c4 is first one 2, second 3, third 4, लास्ट वन तो 1 बोलकर है। सोल्यूशंस देखो इसका कैसे करना, c1 y इज इक्वल टू c2 प्लस c3 ई रेज टू पावर x इंटू ई रेज टू पावर c4 बोलकर रखना। तो यहाँ पर देख लो ये c2 प्लस c3 इंटू ई रेज टू पावर c4 इंटू ई रेज टू पावर x, ये तीनों इसको ना हम a बोलकर कंसिडर करेंगे। तो ये हुआ c1 y इज इक्वल टू a इंटू ई रेज टू पावर x हुआ। तो ये आपको y इज इक्वल टू लेना है, y इज इक्वल टू a बाई c1 इंटू ई रेज टू पावर x आ गया। तो अगेन ये कांस्टेंट टर्म हुआ, इसको अनदर नेम रख सकते हैं ना हम, y इज इक्वल टू b इंटू ई रेज टू पावर x। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दे तो अभी यहाँ पर ऑर्बिटरी कांस्टेंट कितने मिल रहे हैं, ओनली 1 ऑर्बिटरी कांस्टेंट मिल रहा है। जब द डिफरेंशियल इक्वेशन का ओनली 1 ऑर्बिटरी कांस्टेंट आ रहा है तो वहाँ पर उसका ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना रहता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 बोलकर आता है। देखो
क्वेश्चन 2020 में पूछे सो है द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y इज 2x बाई y रिप्रेजेंट्स दी पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और सर्कल बोलकर दिए हैं। तो सॉल्यूशंस देखो, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dy बाई डी एक्स दिए सो रहता है। देखो सोल्यूशन में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू विच इज़ इक्वल टू 2x बाई वाई, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। dy बाई y इसको इंटू होता है, सो इंटू वाई इज इक्वल टू 2x एज इट इज़ इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर दो अभी, y इंटू डी वाई विच इज़ इक्वल टू 2x इंटू डी एक्स बोलकर आ गया। अब इंटीग्रेशन करें तो ये होता है वाई स्क्वायर बाई 2, इधर आता है 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस c बोलकर। तो अब यहाँ पर देखो 2 गेट कैंसिल, वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब ये जो इक्वेशन है पासेस थ्रू द पॉइंट बोलकर दे रहे, पासेस थ्रू द पॉइंट कितना है, पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2 है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 रखेंगे। तो यहाँ पर y का वैल्यू 2 रखे तो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर प्लेस पर 2 रखे तो 4 हुआ, 4 बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस सी, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। सो यहाँ पर देखो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, सो यहाँ पर प्लस 1 इधर आए तो माइनस होता है, सी का वैल्यू हुआ 1 बोलकर। सो ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। वन बाई वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आए तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 कंसिडर कर सकते हैं। देखो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बोलकर आ रहा है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसका, हाइपरबोला का। एलिप्स का क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। सर्कल का सी इज ए इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बोलकर आता है। तो स्ट्रेट लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स बोलकर आता है। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शंस करेक्ट होता है, एलिप्स का तो नहीं है, सर्कल नहीं है, तो यहाँ पैराबोला का तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो कौन सा वाला ऑप्शंस करेक्ट है, सी हाइपरबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 में पूछे से है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू रिप्रेजेंट्स ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पैराबोला हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन, नेक्स्ट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ए सर्कल हुज सेंटर इज द ओरिजिन। तो यहाँ पर सोल्यूशंस कैसे करना देखो। सो सोल्यूशन है x इंटू डी वाई माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख लो, अभी ये माइनस को उधर शिफ्ट करेंगे, x इंटू डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। डी वाई, ये y नीचे आएगा, अब ये इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये हुआ log y विच इज इक्वल टू log x प्लस log c बोलकर आ गया। तो ये log y एज इट इज़ रखेंगे, ये log a इंटू log b के फॉर्म है, log a प्लस log a इंटू बी सी एक्स एज इट। log कैंसिल हुआ, y इज इक्वल टू सी एक्स हो रहा है। देखो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट है, 0 भी हो सकता है। तो ये कौन सा वाला इक्वेशन का होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। Next question, the number of a solution of dy by dx is equal to y plus 1 divided by x minus 1 when y of 1 equal to 2 is 3, 1, infinite और 2। So यहाँ पर dy by dx solution देखो इसका। So given differential equation is dy by dx is equal to y plus 1 divided by x minus 1 है। तो ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। dy by y plus 1 is equal to 1 divided by x minus 1 into dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हुआ log y plus 1 is equal to log x minus 1 आता है। देखो तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट इधर साइड ही रखेंगे, log c बोलकर। तो log a प्लस log b इज इक्वल टू log a इंटू बी, log y प्लस 1 इंटू c इज इक्वल टू log x माइनस 1 एज इट इज़। तो log कैंसिल हुआ, c इज इक्वल टू y, c इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 आता है। तो यहाँ पर देखो c इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये आप डायरेक्टली इसमें ही पुट करेंगे तो c का वैल्यू मिलता है आपको। देखो क्वेश्चन में दिए y ऑफ 1 का वैल्यू कितना है, 2 बोलकर, सी एज इट इज़
2 + 1 = 1 - 1, तो ये 3c = 0 हुआ, तो c का आंसर आ रहा है 0। तो यहाँ पर c वैल्यू 0 आ रहा है, तो सॉल्यूशंस कितने कैसे रहते हैं ना, इनफिनाइट बोलकर रख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ dy by dx plus y by x is equal to x square 2y of 2 minus y of 1, then first answer is 11 by 4, second 9 by 4, थर्ड 15 by 4 एंड लास्ट वन 13 by 4 है। 2022 में ISO क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म है, dy by dx y by x इक्वल टू एक्स स्क्वायर बोलकर। तो ये dy by dx p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है। ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स होता है। ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x इंटू डी एक्स विच इज़ इक्वल टू ई रेस टू पावर लॉग एक्स होता है। आंसर इज एक्स आ गया। तो यहाँ पर सोल्यूशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी बोलकर। सो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, x विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है x इंटू डी एक्स प्लस सी बोलकर। सो y इंटू एक्स एज इट इज़। सो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी एक्स प्लस सी हुआ। तो नेक्स्ट y इक्वल टू y इंटू एक्स इज इक्वल टू इसका x रेस टू पावर 4/4 प्लस c आता है। तो ये y इक्वल टू कितना होता है, देखो y इक्वल टू x डिवाइड कर दो इधर, x रेस टू पावर 3/4 प्लस c आया, तो x रेस टू पावर 3/4 प्लस c। तो नेक्स्ट डिवाइडेड बाई इधर भी x आता है, देखो हम x से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये y दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू x³/4 प्लस c इंटू एक्स रेस टू पावर -1। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो वैल्यू क्या दिए, 2y(2) माइनस y(1) का वैल्यू पूछे सो है। तो 2y(2) का क्या है, 2 एज इट इज़ रखेंगे, y(2) तो ये यहाँ पर देखो x का वैल्यू 2 होता है, देखो तो y(2) का x का वैल्यू 2 रेस टू x³ मतलब 8/4 प्लस c/2 माइनस y(1) x का वैल्यू 1/4 प्लस c/1 आता है। देखो नेक्स्ट यहाँ पर 4 1 4 2 8 2 एज इट इज़, 4 1 4 2 8 प्लस c/2 यहाँ पर -1/4 प्लस इंटू माइनस c बोल कर आ गया। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 4 हो गया और 2 कैंसिल होकर c बचता है, इधर -1/4 ये -4 माइनस सी प्लस सी कैंसिल हुआ, एलसीएम ले लो 16 में से 1 माइनस कर दे तो 15/4 आंसर करेक्ट है। देखो सो ऑप्शन नंबर 15/4 ऑप्शन डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में पूछे सो है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई होल स्क्वायर इज बोलकर है। तो फर्स्ट ऑप्शन tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस सी, कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू सी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 0, कॉट इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस सी बोलकर है। सो सोल्यूशंस देखो इधर dy by dx इज इक्वल टू जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, और एक बार रिपीट लिख रही हूँ मैं। तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल मेथड तो अप्लाई नहीं होता, सो इसलिए हम क्या करेंगे, पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी बोलकर रहेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, x का डेरिवेटिव होता है 1 और y का होता है dy बाई डी एक्स और t का होता है dt बाई डी एक्स बोलकर। तो अब देखो dy बाई डी, देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स प्लस dt बाई डी एक्स है, +1 उधर भेजे तो -1 हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन में देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू है ना, तो उस प्लेस पर ये रखेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इसके प्लेस पर क्या रखेंगे हम, dt बाई डी एक्स -1। तो यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू हम ले रहे हैं t ऊपर स्क्वायर, तो ये -1 को उधर भेजेंगे, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू t² प्लस 1 हो गया। अभी वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम ये t² प्लस 1 को डिनोमिनेटर में लेकर आऊँ, तो t² प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू dx बोलकर होता है। अब इंटीग्रेट कर दो तो ये डायरेक्ट फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस a², तो क्या आता है tan इनवर्स ऑफ 1/a tan इनवर्स ऑफ x बोलकर, तो x बाई ए। तो यहाँ पर tan इनवर्स t आ गया
और इधर देखो dx का x आता है प्लस c बोलकर, तो ये tan इनवर्स t बोले तो हम लिए हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी बोलकर। तो ये ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है क्या? tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1 प्लस y1 होल स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 2/3 इक्वल टू y2 इज, ये फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकेंड 5, थर्ड 6 एंड फोर्थ वन तो 7। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री फर्स्ट फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? 1 प्लस y1 स्क्वायर होल रेज़्ड टू पावर 2/3 है विच इज़ इक्वल टू y2 बोल कर दिए। अगेन यहाँ पर ना फ्रैक्शन में आया है, इसको कन्वर्ट करना है तो बोथ साइड को क्यूब पावर अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया क्यूब, ये होता है क्यूब बोलकर, ये 3 गेट कैंसिल, ये आ गया 1 प्लस y1 होल स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 2 विच इज़ इक्वल टू y2 होल रेज़्ड टू पावर 3 आ गया। तो आप चाहे तो इसको और एक्सपैंड कर सकते या डायरेक्टली इधर से ही आप फाइंड कर सकते। देखो तो ये कितना होता है? ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया, ये सेकेंड ऑर्डर का होता है। तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर का क्या है? सेकेंड ऑर्डर का ही होता है। तो ऑर्डर हमारा कितना हुआ? ऑर्डर इज़ 2। आई मीन नेक्स्ट इधर इसका ये ऑर्डर का ये पावर देखने का है। तो इसका पावर कितना है? वो होता है डिग्री। तो यहाँ पर डिग्री कितना हो गया? 3। ऑर्डर 2 डिग्री 3। तो इसका सम पूछे हैं, सम विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2022 में पूछे सो है, if y of x be the solution of the differential equation x log x into dy by dx plus y equal to 2x into log x y of e is equal to बोलकर फर्स्ट ऑप्शन है ई, सेकेंड 2, थर्ड 0 एंड फोर्थ वन तो 2e बोलकर है। देखो इसका सॉल्यूशंस देखो। तो ये जो गिवन क्वेश्चंस है ये किस फॉर्म में है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। तो पहले इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आना। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है ये x इंटू लॉग एक्स को निकालना। सो इसको कैसे निकाल सकते हैं कि हम पूरे जो होल इक्वेशन को है x लॉग एक्स से डिवाइड कर देना। तब क्या बन जाता है? देखो dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई x इंटू लॉग एक्स y बाई x log x इज इक्वल टू 2x। लॉग एक्स कैंसिल हो जाता है देखो, और x भी कैंसिल होकर क्या बचता है? ओनली 2 आ जाता है। देखो तो यहाँ पर अभी ये स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में आया, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। फर्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है? रेज़ टू पावर p इंटू डी एक्स बोलकर। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेटिंग ऑफ द p का वैल्यू क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स बोलकर आता है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर दो। सो लॉग एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? t बोलकर। तो लॉग एक्स t हो गया, तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है? dt होता है। तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू हुआ dt, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर dt डिवाइडेड बाई t। सो यहाँ पर क्या होता है? ई रेज़ टू पावर लॉग t बोलकर आ गया। तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? ओनली t लिख सकते। तो यहाँ पर t बोले तो हम लिए थे क्या? लॉग x बोलकर। तो t इज इक्वल टू लॉग एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू क्या मिला आपको? लॉग एक्स बोलकर। लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स में पूछे यहाँ पर सोल्यूशंस क्या आता है बोलकर। तो हम जनरल सोल्यूशन लिखने के लिए इसका सोल्यूशंस कैसे फाइंड करना, देखो फॉर्मूला क्या है सोल्यूशन का? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स बोलकर है। देखो सो y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग एक्स है। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ q का वैल्यू है 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है लॉग एक्स प्लस c बोलकर। तो यहाँ पर देखो y लॉग एक्स एज इट इज 2 आउटसाइड लिखो। सो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स प्लस c बोलकर आ गया। सो y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू ये 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वन आइलेट रूल आइलेट रूल बोलकर आता है। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन फर्स्ट लेना पड़ेगा हमारे को। तो लॉग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन 1 बोलकर आता है। तो यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x बोलकर। नेक्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आता है 1 बाई एक्स, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन x इंटू डी एक्स, ये प्लस c रेट एज इट इज। नेक्स्ट इधर देख लो ये y इंटू लॉग एक्स एज इट इज आता है विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो 2 एज इट इज, ये x इंटू लॉग एक्स हो गया। अब यहाँ पर देखो x कैंसिल हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या आता है? x प्लस c बोलकर। अब यहाँ पर c का वैल्यू निकालने का है। तो यहाँ
जो जैसे कुछ पॉइंट्स वगैरह नहीं दिए तो कंडीशन रहता है कि अभी x का वैल्यू x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बोलकर लेना पड़ेगा। तो हम 1 का क्या हो जाता है, अगर 1 लेकर सब्स्टिट्यूट करें तो log 1 का वैल्यू हुआ 0, तो ये हो गया 0, तो 2 एज इट इज़, अगेन इसको भी वैल्यू 0 इच होता है, -1 प्लस c बोलकर, तो यहाँ पर c का वैल्यू आ गया 2 बोलकर आता है। देखो तो c 2 आ गया, तो जनरल सोल्यूशन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका जनरल सोल्यूशन y इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 2x log x माइनस एक्स प्लस c का वैल्यू कितना 2। सो अब log x को डिवाइड करेंगे बोथ साइड, जन y इज इक्वल टू आता है y इक्वल टू, तो ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई log x बोले तो इधर x बचता है माइनस x डिवाइडेड बाई log x प्लस 2 डिवाइडेड बाई log x। तो यहाँ पर देख लो ये इंटू करेंगे 2x और ये हो गया 2x बाई log x प्लस 2 बाई log x। अब नेक्स्ट आपको ये नहीं पूछे हैं y ऑफ e का वैल्यू क्या आता है बोलकर, y ऑफ e, तो यहाँ पर देखो x कहाँ पर है, उधर e रख देंगे, 2e माइनस 2e बाई लॉग ऑफ e प्लस 2 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ e बोलकर। तो इसका आंसर ये 2e, इसका तो माइनस 2e चाहता है, लॉग e का वैल्यू 1 हो जाता है, तो ये प्लस 2 हो गया, ये दोनों कैंसिल होकर आंसर कितना गया 2। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 dy by dx होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलकर है। देखो तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं 1, 6, 2, 3। सोल्यूशंस देखो इसको कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको चेंज करना पड़ेगा हमारे को। तो यहाँ पर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एज इट इज़ प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, अब ये पावर में रख देना, तो पावर में कैसे रख सकते हैं आप, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 1/3। सो फर्स्ट ही बोली थी मैं, ऐसे अगर फ्रैक्शन में आ रहा है तो उसको पावर जो डिनोमिनेटर में रहता है उसी का पावर बोथ साइड को लेना। तो यहाँ पर 3 है, 3 का पावर ले लो 3, इधर भी 3 हो जाता है, तो 3 कट हुआ। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस इसको क्यूब इंटू करेंगे तो कितना होता है 2 3 ज़ा 6। तो यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी सेकेंड ऑर्डर है, इधर भी सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर का जो हाईएस्ट पावर जो होता है वही उसका डिग्री होता है। तो यहाँ पर डिग्री बुक पूछे हैं, तो डिग्री कितना हो 2 3 ज़ा 6, 6 इज़ अ डिग्री होता है। देखो ऑप्शन बी इज़ ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2024 में आया सो है, द सोल्यूशन ऑफ e raised to power dy by dx is equal to x plus 1, y of 0 equal to 3 is y minus 2 equal to x into log x minus x, y minus x minus 3 is equal to x into log x, y minus x minus 3 x plus 1 log x plus 1, and last one y plus x minus 3 x plus 1 log x of x plus 1। सो सॉल्यूशंस देखो इसका कैसे करना। सो ये गिवन इक्वेशन है e raised to power dy by dx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये ई को इधर साइड लिए तो लॉग हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 हो गया ये। तो लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 इंटीग्रेशन बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्यूशंस मिलते हैं हमारे को। सो लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स कर देना, तो यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल कर दिए हम, तो यहाँ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दो, इसका इंटीग्रेशन होता है y, और इधर का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड, अगेन लॉगरिथमिक फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करो लॉग एक्स प्लस 1, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या आता है x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 बाई एक्स प्लस 1 हुआ, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल है x इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 एज इट इज़ इंटू एक्स माइनस, अब यह इंटीग्रेशन सब्सटीट्यूशन मेथड से तो नहीं आता, तो इधर क्या करेंगे कट करने के वास्ते +1 और -1 ऐड एंड सब्सट्रैक्ट बाई +1। क्यों +1 से कर रहे हैं हम, तो बोले तो नीचे यहाँ पर देख लो x प्लस 1 ही है, तो यहाँ पर 1 है तो ये कट हो जाता है, इसलिए हम सेपरेट करें तो कैंसिल कर सकते हैं इजीली, तो इसके वास्ते वैसे कर रहे हैं। देखो x प्लस 1 इंटू डी एक्स बोलकर। नेक्स्ट ये y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1 इंटू एक्स, इधर सेपरेट करें x प्लस 1 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया dx, और ये -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू डी एक्स एज इट इज़। अब यहाँ पर देखो y इक्वल टू लॉग x प्लस 1 इंटू एक्स
अभी इंटीग्रेशन कर दो, ये माइनस एक्स होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी बोल कर लिए। तो अभी यहाँ पर देखो log ऑफ x प्लस वन इंटू एक्स है, इधर log ऑफ x प्लस वन है, तो इसमें दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा हमारे को, log ऑफ x प्लस वन कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट के अंदर इधर x बचता है, इधर कुछ भी नहीं तो 1 हो जाता है। ये माइनस एक्स प्लस सी राइट एज इट इज़। तो नेक्स्ट हमारे को y ऑफ ज़ीरो का वैल्यू निकालना है। सो y ऑफ ज़ीरो, तो यहाँ पर देख लो log x का वैल्यू है 0 प्लस वन, 0 प्लस वन माइनस 0 प्लस सी, तो ये पूरे वैल्यू 0 हो गया, इसका तो दिए क्वेश्चन में 3 बोलकर। सो हमारे को सी का वैल्यू मिला y इज इक्वल टू 3 बोलकर। सो ये जनरल सोल्यूशंस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो जहाँ पर हमारा जनरल सोल्यूशन ये है तो इसमें पुट करेंगे। सो y इज इक्वल टू लॉग x प्लस वन माइनस एक्स, और c का वैल्यू मिला है 3 प्लस 3। तो अभी यहाँ पर तो ऑप्शन वैसे दिख रहा नहीं, तो ये जो दोनों टर्म है इधर साइड लेकर आएंगे, y प्लस एक्स प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू लॉग x प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। सो डी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, देखो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट।